नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के प्रश्नवाली 6.2 त्रिभुज का है। उससे पहले हम कुछ नियम समझते हैं। जैसे एक त्रिभुज दिया रहेगा ABC और DE समांतर है। ये बात हमें दे दिया है कि DE समांतर, DE जो है वो समांतर है BC के। अगर ये बात दिया रहेगा, ये गिवन रहेगा प्रश्न में, तो आपको थेल्स प्रमेय लगाना होगा। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जैसे ही अगर ये लाइन DE जो है BC के समांतर हुआ, तो जितना AD होगा बटा में अगर हम DB ले रहे हैं तो सेम कंडीशन यही लागू होगा, AE बटा में EC होगा। कंडीशन नंबर दूसरा, अगर हम AD बटा में पूरा भुजा AB ले रहे हैं, AD ऊपर ले लिए हम, बटा में पूरा भुजा AB ले लिए, तो इधर भी वही कंडीशन लागू करना पड़ेगा, AE बटा में AC हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन इसमें है कि अगर हम DB लेते हैं, पहले DB बटा में पूरी भुजा अगर हम AB ले लेते हैं, तो इधर से भी वही होगा EC और बटा में पूरी भुजा AC हो जाएगी। जैसे ही प्रश्न में ये लाइन DE समांतर BC अगर देता है, तो थेल्स प्रमेय से ये तीनों के तीनों कंडीशन लागू हो जाएंगे। क्या लागू होगा? AD बटा में DB और AE बटा में EC। देखिए ऊपर छोटा वाला ले रहे हैं, फिर नीचे ले रहे हैं, तो ऊपर छोटा वाला, नीचे फिर छोटा वाला। अगर AD बटा में AB ले रहे हैं, ऊपर छोटा वाला ले रहे हैं और पूरा बड़ी भुजा ले रहे हैं, तो इधर भी छोटा वाला लेंगे और पूरी बड़ी भुजा हम ले लेंगे। अगर नीचे वाला छोटा भुजा हम लेते हैं और पूरा बड़ा AB ले लेते हैं, तो इधर से भी नीचे छोटा वाला EC लेना पड़ेगा और पूरा बड़ा हमको AC लेना पड़ेगा। ये थेल्स प्रमेय से लागू होगा। अगर कंडीशन में कभी त्रिभुज दिया रहेगा इस प्रकार से और यही चीज दे दिया जाए कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, या AD बटा में AB बराबर AE बटा में EC, ये बात दे दिया जाए, या दे दिया जाए कि DB बटा में AB बराबर EC बटा में AC, ये तीनों में से कोई भी चीज दिया रहे प्रश्न में, अगर ये गिवन है, ये दिया हुआ है, तब हम थेल्स विलोम लगाएंगे, थेल्स विलोम से। और थेल्स विलोम कहता है कि ये तभी संभव होगा जब ये लाइन इस लाइन के समांतर होगा, अर्थात जो DE है हमारा वो समांतर हो जाएगा BC के। ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये समांतर देगा तो ये तीनों के तीनों कंडीशन लागू होंगे। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी दिया है तो थेल्स विलोम से हमको ये लाइन जो है इस लाइन के समांतर होगा। प्रश्न संख्या 1 है कि आकृति 6.17 1 और 2 में DE समांतर BC दे दिया है। देखिए DE जो है वो समांतर है BC के। अगर DC समांतर हो जाता है, कोई भी त्रिभुज रहता है, यहाँ पे त्रिभुज दे ही दिया है, अगर DE समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय यही कहता है कि AD बटा में DB बराबर हो जाएगा AE बटा में EC के। अभी प्रश्न में AD का मान जो दिया हुआ है वो 1.5 है, DB का मान है 3 है, AE का मान हमको 1 दिया हुआ है और EC का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां से दशमलव हटाएंगे, तिरछा तिरछी पहले गुना कर लेते हैं। तो 1.5 EC बराबर 3 का एक बार में 3, EC बराबर क्या हो जाएगा कि 3, 1.5 गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा। दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आता है, जब ऊपर आता है तब, नीचे जब रहेगा तो 10 चल जाएगा ऊपर, दशमलव हटेगा तो 1 आएगा, इसके बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 0 बैठेगा। यहां से काट देंगे इसको हम, 2 पचे 10 और 3 पचे 15, इस 3 से 3 कट जाएगा और EC बराबर हमारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 2 है कि इसमें बोल रहा है कि DE समांतर BC दोनों में दिया हुआ था और हमें AD निकालनी है। तो AD
DE समांतर BC है, तो थेल्स प्रमेय लगेगा। थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि AD बटा में DB बराबर हो जाएगा AE बटा में EC के। अभी हमें AD का वैल्यू निकालना है। AD का वैल्यू हमें दिया हुआ नहीं है, तो AD बटा में DB का वैल्यू दिया हुआ है 7.2 है, बराबर AE का वैल्यू है 1.8 बटा में EC का वैल्यू है 5.4। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दशमलव से दशमलव काट देंगे। 18 से कई बार में कटेगा ये 3 बार में, तो AD बराबर ये 7.2 जो है वो जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, ऊपर 1 बचा है गुना हो जाएगा, तो 7.2 बटा में 3, 3 से कटेगा 24 दिया 72, लेकिन एक अंक के पहले दशमलव था तो इसमें भी एक अंक के पहले दशमलव बैठ जाएगा और AD बराबर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। देखिए एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है PQR, इसमें बोल रहा है कि E और F स्थित है। इसको मिला देते हैं हम। PQ पे जो था हमारा E है और PR पे F है, तो ये बात हमें पूरा करनी है कि क्या ये लाइन इस लाइन के समांतर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम कंडीशन नंबर 1 में लिखेंगे कि PF, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है PE बटा में EQ बराबर PF बटा में FR। ये चीज अगर होगा तो ये लाइन के समांतर होगा, अगर ये चीज नहीं होगा तो समांतर नहीं होगा। अब PE का मान भरते हैं, यहां से PE का मान हो जाएगा 3.9 बटा में, इसका मान हो जाएगा EQ का मान 3, इसका मान हो जाएगा 3.6 दिया है PF का वैल्यू और FR का वैल्यू है 2.4। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और इसमें का दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसको काटेंगे 13, 3 के पारा में आएगा 13 तिया 39, 10 तिया 30, इसको काटेंगे 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 12 दूनी के 24। 13 बटा में 10 बराबर 3 बटा में 2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसको हम काट देंगे और लिखेंगे कि इसीलिए EF समांतर नहीं है QR के। अगर ये लाइन बराबर होगा तो ये समांतर हो जाएगा, अगर ये बराबर नहीं आया तो हम समांतर को काट देंगे और लिख देंगे कि EF समांतर नहीं, EF QR के समांतर नहीं। संख्या 2 का दूसरा है कि इसमें दिया है कि PE का मान दिया है 4। देखिए अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर होगा तो भुजाओं का अनुपात बराबर होने लगेगा, या भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा तो ये लाइन इस लाइन की क्या होने लगेगा, समांतर होने लगेगा। हमें ये पता करनी है कि EF जो है QR के समांतर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि PE बटा में यहाँ से QE, PF बटा में RF। अब इसका मान भरेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्रश्न में मान दिया हुआ है PE का मान है 4 और QE का मान है 4.5, PF का मान है 8 और RF का मान है 9। दशमलव यहां से हटाएंगे तो ऊपर जाके एक 0 बैठ जाएगा और इसको हम काट देंगे। दोनों 5 के पारा में आएंगे, 5 8 40, 5 9 45, यानी कि 8 बटा में 9 बराबर 8 बटा में 9, ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए थेल्स विलोम लग जाएगा। थेल्स विलोम से जो ये लाइन है हमारा EF QR के समांतर होगा, EF समांतर QR। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा है कि PQ का मान दिया है और PE का मान दिया है। तो थेल्स प्रमेय में हम ये भी पढ़े हैं कि PE बटा में PQ पूरा पढ़े हैं, तो अब कि हम पूरा वाला ले लेते हैं। PE बटा में PQ बराबर, इधर से PE लिए थे तो इधर से PF लेंगे हम, PF बटा में यहां से PQ पूरा लिए हैं तो यहां से PR ले लेंगे हम। और अगर ये बात सही हो जाती है तो ये लाइन इस लाइन के समांतर होगा, अन्यथा समांतर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसका मान भरते हैं। PE का मान है 0.18, PQ का मान है 1.28, PF का मान है 0.36 और PR का मान है 2.56।
सबसे पहले हम दशमलव, इसमें भी 2 अंक के बाद है, इसमें भी दशमलव 2 अंक के बाद है, कट जाएगा। इसमें भी दशमलव 2 अंक पे है, 2 अंक के बाद, मतलब इसमें भी है 2 अंक के पहले कट जाएगा। अब इसमें हम दोनों कितना का पहाड़ा में आएगा, तो ये हो जाएगा 9 दूनी के 18 और ये हो जाएगा 64 दूनी के 128। ये 4 के पहाड़ा में दोनों आएगा, 4 के पहाड़ा में पड़ेगा 4 9 36 और 4 से भाग लगाएंगे, 4 6 24, एक बचेगा 4 4 16। तो आप देख रहे हैं कि 9 बटा में 64 ये भी आ गया और 9 बटा में 64 ये भी आ गया, ये दोनों बराबर हैं। तो थेल्स विलोम से यही होता है, थेल्स विलोम से, थेल्स विलोम कहता है कि जैसे ही ये कंडीशन लागू हो रहा है तो ये लाइन इस लाइन के क्या होने लगेगा, समांतर होने लगेगा, यानी कि EF जो है वो समांतर हो जाएगा Q बार के।